हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैथ्स का जो 600 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ थी उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग की क्या है, फिजिकल साइंस की, बायोलॉजी की और मैथ्स की, और फिर इसके बाद कल से टेक्नोलॉजी की भी स्टार्ट कर देंगे। तो अब क्या है, सिर्फ आप लोग को प्रैक्टिस करते रहिए। और एक चीज़ और कि ये कुछ क्वेश्चन से देखिए, कुछ में नहीं, हर एक दो क्वेश्चंस के ऑप्शन देखिए थोड़े से गलत हैं, तो उनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, अगर जैसे कि वैसे तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ, अगर बाय चांस गलत हो भी जाता है तो उसको एडिट करवा दीजिएगा। जो भी ऑप्शन आप लोगों को लगे कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो बाकी बाकी क्वेश्चन बढ़िया हैं, सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो प्रैक्टिस करें और नंबर अच्छे लाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है इस पे न्यूटन का, पियर्स का, या फिर आइंस्टीन का, या फिर आर्यभट्ट का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पियर्स हो जाएगा। और मैथमेटिक्स शब्द को पहली बार कब प्रयोग किया गया था? ऑप्शन दिया गया 1951 में, 1981 में, 1951 में, 1851 में, या फिर 1591 में, या फिर 1751 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से 1591 में। और फिर है, गणित विज्ञान है स्थान का, संख्याओं का, गणनाओं का, या फिर इन सभी का? तो क्या हो जाएगा, इन सभी का है ये। और भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ हुआ ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, या फिर अथर्ववेद से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद से। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार अब बस थॉरोली अब देखते भी रहेंगे ना तो काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों को याद भी हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया एनसीईआरटी ने ज्ञानात्मक पक्षों में 6 वर्गों के स्थान पर कितने वर्गों को ही प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्गों को प्रस्तुत किया है। ठीक है, फिर अदा के अंतर्गत बालक को अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का निर्धारण किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? RLOs, या फिर EBOs, या फिर प्रक्रिया, या फिर प्रदा? तो इसका आंसर हो जाएगा EBOs। फिर इसके बाद 7 नंबर में दिया गया, प्रदा में बालकों के वास्तविक व्यवहार गढ़ से परिवर्तन निहित होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा RLOs। और फिर इसके बाद है, ज्ञानात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण डॉक्टर ब्लूम ने कब किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 1956 भी है, 1969 भी है, और फर्स्ट क्या हो जाएगा 1954 है, और 1960। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1954। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ज्ञानात्मक पक्ष का करा था डॉक्टर ब्लूम ने। देखिए ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। ठीक है, तो तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, और क्या है, क्रियात्मक है। ठीक है, तो तीनों को याद रखिएगा। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया, गणित के इतिहास में सर्वप्रथम विकास कब हुआ? तो किस चीज़ का विकास हुआ था? पहला दिया गया त्रिकोणमिति का, या फिर रेखा गणित का, या फिर अंक गणित का, या फिर बीज गणित का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंक गणित का। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इस पर दिया गया, शून्य का आविष्कार हुआ यूनान में, फ्रांस में, भारत में, या फिर मिस्र में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत में। फिर है, दार्शनिक स्थान मान पद्धति का आविष्कार गणित के क्षेत्र में अभूतपूर्व देन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत की। फिर है, नेपोलियन के कथन, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, ये गणित का कौन सा मूल्य दृष्टिगोचर होता है? ऑप्शन दिया गया है, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, या फिर बौद्धिक मूल्य? तो इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक मूल्य। फिर क्वेश्चन दिया गया है, हॉकबेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित के किसी मूल्य से संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, या फिर अनुशासन संबंधी मूल्य? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक मूल्य। फिर है क्वेश्चन, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है? ऑप्शन है अंक गणित, बीज गणित, सांख्यिकी, या फिर ज्यामिति? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंक गणित है। और 1 से 9 तक के अंकों को हिदंसा, देखिए इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन से, हिदंसा कहते हैं भारत के लोग, अमेरिका के लोग, या फिर फ्रांस के लोग, या फिर अरब के लोग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरब के लोगों को बोला जाता है। और मुख्य रूप से रेखा गणित का विकास हुआ है? ऑप्शंस वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, मध्य काल में, या फिर उत्तर मध्य काल में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में हुआ है। और निम्नलिखित गणितज्ञों में प्राचीनतम गणितज्ञ हैं तो कौन है? श्रीधर है, नारायण पंडित है, आर्यभट्ट प्रथम है, और महावीर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट प्रथम। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, पृथ्वी
गतिशील सूर्य स्थित है या सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले गणितज्ञ हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा आर्यभट्ट प्रथम। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, गणितज्ञ जो 33 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हुए? ऑप्शन है रेनी देकार्त, रामानुजम या फिर आर्यभट्ट प्रथम या फिर पुबीलर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामानुजम है। और लघु गणक का आविष्कार काल है सुलभ एवं से वेदांग ज्योतिष काल या फिर सूर्य प्रगति काल या फिर पूर्व मध्य काल या फिर मध्य काल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य प्रज्ञप्ति काल। फिर है भारतीय अंक गणित का प्राचीनतम ग्रंथ। तो कौन सा ग्रंथ सबसे प्राचीन है? तो ऑप्शन दिया गया सिद्धांत ग्रंथ, संहिता ग्रंथ, जातक ग्रंथ या फिर वक्षाली ग्रंथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। और फिर इसके बाद वर्तमान त्रिकोणमिति का विस्तृत वर्णन मिलता है। ऑप्शन है सूर्य सिद्धांत में, महास्फुट सिद्धांत में, महासिद्धांत में या फिर सिद्धांत ग्रंथ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य सिद्धांत में। फिर क्वेश्चन नंबर 23, इस पे दिया गया एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक हैं थेल्स है, आर्किमिडीज है, यूक्लिड है या फिर गैलीलियो। तो इसका आंसर हो जाएगा यूक्लिड। फिर है इस पे दिया गया डैश का मान 3.1416 ज्ञात किया। तो ऑप्शन दिया गया भास्कर प्रथम ने, भास्कर द्वितीय ने, आर्यभट्ट प्रथम ने या फिर आर्यभट्ट द्वितीय ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट प्रथम ने। अब देखिए कुछ जो मैथ्स के जो बेसिक चीज़ें हैं उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि फॉर्मूले हो गए कि पाई की वैल्यू दी गई है और भी जितने भी चीज़ें हैं उनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान मतलब कि देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया अंक गणित के वृहत गणित सार संग्रह के रचयिता का नाम क्या है? तो ऑप्शन दिया गया नारायण पंडित, नीलकंठ, महावीराचार्य या फिर श्रीपति मिश्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महावीराचार्य। डैश का मान ज्ञात किया है, तो किसका मान ज्ञात किया है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसिंग है, तो इसका आंसर देखिए आर्यभट्ट प्रथम है, तो मेरे ख्याल से ये मान इसी का ही होगा, पाई वाला। ठीक है। और फिर इसके बाद है गणितज्ञ जिन्होंने डिफरेंशियल कैलकुलस का कार्य किया था। ऑप्शन है यूक्लिड, न्यूटन, पाइथागोरस या फिर भास्कराचार्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद 28 में दिया गया गणितज्ञ जो प्रायः सुबह 10 बजे तक सोते थे वे थे, कौन थे भैया? तो फिर कौन हो जाएगा? तो एक ऑप्शन है आर्यभट्ट, रामानुजम्स या फिर रेने डिकार्डे या फिर न्यूक्लिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेने डिकार्डे। ठीक है। तो 11 बजे तक ही सोते थे, फिर इसके बाद अपना काम करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ज्येष्ठ देव की रचना है सिद्धांत तत्व, विवेचक, युक्ति, भाषा, क्रियाक्रम, करी या फिर सम्राट सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। और क्रियाक्रम करी इसके रचयिता थे, तो इसका आंसर हो जाएगा शंकर पाठशाह। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का श्रेय किसको जाता है? तो रॉबर्ट मेकर को, ब्लूम को या फिर करतवाल को या फिर सिम्पसन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। उद्देश्यों का वर्गीकरण किस रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रमबद्ध। फिर है RCEM प्रणाली द्वारा सभी उद्देश्यों को कितनी मानसिक क्रियाओं में प्रस्तुत किया गया है? 15, 16, 17 या फिर 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17। और फिर है 9 शतिका के लेखक हैं श्रीपति मिश्र, श्रीधराचार्य या फिर नारायण पंडित या श्री महावीराचार्य। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। और यहाँ पे दिया गया ज्य साइन का प्रयोग सर्वप्रथम किया, तो किसने किया था? अरब वासियों ने, यूनानियों ने, भारतीयों ने या फिर मिस्र वासियों ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीयों ने किया था। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है गणित विज्ञान है, संख्याओं का है, गणनाओं का है या फिर स्थान का है या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। फिर है गणितज्ञ जो देखिए अभी ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेने डिकार्डे। ठीक है। और गणितज्ञ जिसने पैराबोला, हाइपरबोला शब्दों का प्रयोग किया था वे थे, तो कौन थे वो? यूक्लिड थे। और निर्देशांक ज्यामिति का संबंध है लीलावती से, यूक्लिड से या फिर रेने डिकार्डे से या फिर पाइथागोरस से। तो निर्देशक से ज्यामिति का जो संबंध है वो रेने डिकार्डे से है। और फिर है गणित की प्रकृति है तार्किक है, सौंदर्यात्मक है या फिर अलंकारिक है या फिर कठिन है। तो इसका आंसर हो जाएगा तार्किक है। और फिर है
41 में गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा लॉक का। और गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक मूल्य से। और फिर है किसी गणित के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौंदर्यात्मक मूल्य से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? बेकन का है। और पुस्तक शांको लिखी गई है न्यूक्लिड द्वारा, आर्यभट्ट द्वारा, या फिर थेला द्वारा, या फिर भास्कराचार्य द्वारा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, न्यूक्लिड द्वारा है ये। और ज्यामिति के जनक समझे जाते हैं न्यूक्लिड, लीलावती, डेकार्त या फिर आर्यभट्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से आर्यभट्ट है। 47 में दिया गया है वह गणितज्ञ जिन्होंने जेसूट कॉलेज में अध्ययन किया। न्यूक्लिड, रामानुजम, आर्यभट्ट या फिर रेने डेकार्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। और गणित शिक्षण में कंप्यूटर्स अनुप्रयोग सहायक नहीं है। ऑप्शन है ज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास या फिर क्रियात्मक विकास, या इनमें से। तो इसका क्या हो जाएगा? भावात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया निम्न में से कौन सा स्तर ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है? तो अवबोध है, अनुक्रिया है, रुचियाँ तथा आदतें हैं, या फिर उपयोग। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और डॉक्टर ब्लूम ने सीखने के पक्षों को कितने भागों में विभक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 या 5। तो इसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन है, 3 है। और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक को कई छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं, वे कहलाते हैं। तो ऑप्शन है प्राप्य उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षा उद्देश्य, और या फिर शिक्षण महत्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। और फिर इसके बाद है प्राप्य उद्देश्य को तैयार करने में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो किसका ध्यान रखा जाता है? तो उपर्युक्त सभी का ध्यान रखा जाता है। तो क्या क्या है उसको देख लेते हैं। पहला दिया गया बालकों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं का और विषय वस्तु की प्रगति का ध्यान रखा जाता है, और विषय विशेषज्ञों की राय का भी ध्यान रखा जाता है। फिर है क्रोटोनो नामक नगर संबंधित है। ऑप्शन है रामानुजम से, आर्यभट्ट से, पाइथागोरस से, या फिर न्यूक्लिड से। यूक्लिड है। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाइथागोरस से। ठीक है। तो क्रोटोनो नामक शहर किससे संबंधित है? पाइथागोरस से संबंधित है। फिर गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है। तो कौन सी विधि हो जाएगी? आगमन विधि। ठीक है। तो आगमन विधि है, ध्यान रखिएगा, सूत्रों की स्थापना हेतु है ये। और ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है आगमन विधि में, या फिर प्रोजेक्ट विधि, या फिर ह्यूरिस्टिक विधि, या फिर विश्लेषण विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा आगमन विधि। फिर है निम्न में से प्राय उद्देश्य है ज्ञान देना, सूत्र या चिन्ह, संबंध का ज्ञान, या फिर सिद्धांत का ज्ञान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धांत का ज्ञान। फिर है क्वेश्चन नंबर 57 उद्देश्यों के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण सन 1964 में किसने किया था? तो ऑप्शन दिया गया ब्लूम ने, गर्दवाल ने, या फिर मसीहा ने, या फिर इन सभी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी ने। फिर है निम्नांकित में कार्य सूचक क्रिया है। ऑप्शन दिया गया जानना, देखना, या फिर रेखांकित करना, या फिर सुनना। इसका आंसर ए हो जाएगा, जानना। और फिर है ज्ञानात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिम्पसन ने। ठीक है। उद्देश्य वर्गीकरण किसने किया था? सिम्पसन ने। और फिर क्वेश्चन नंबर 60 है भावात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सिम्पसन। देखिए इस पे से 59 और 60 इनमें थोड़ा सा डाउट है, देख लीजिएगा अभी, या फिर मैं रीचेक करके एक बार बता दूंगा। ज्ञानात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्य का वर्गीकरण जो करा था वैसे तो ब्लूम होगा इसका आंसर, बट देखते हैं अभी। और 61 में उद्देश्य किसके योग से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त से। ठीक है। तो ये जो 59 है 60 है, तो इस पर से थोड़ा सा डाउट है, तो इसको रीचेक करके आपको ऑप्शन में बता दूंगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैथ्स का फर्स्ट वीडियो 600+ क्वेश्चंस का। तो आप लोग प्रैक्टिस करें अच्छे से, और जो मैंने बताया था कि नोट डाउन करते रहे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पार्ट्स वाले, जो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टिप्स में मैंने बताया था 7 टॉपिक थे। तो देखिए वो अगर आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा स्कोर बन सकता है, क्योंकि उन्हीं में ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। बाकी जो
क्वेश्चंस आते हैं वो फिर आप ही लोग के ऊपर डिपेंड होता है कितना आप लोगों ने पढ़ा है, कितना वो करा है, ठीक है। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। चलिए धन्यवाद।